राधे राधे महाराज जी। जी। मैं फर्रुखाबाद से हूँ। मैंने 3 साल पहले भक्ति स्टार्ट करी थी सत्संग सुन के, और मैंने नाम जप करना स्टार्ट कर दिया था। पहले 4 माला, फिर 8 माला, फिर 16 माला हैं। तो क्या हुआ, 5 महीने पहले मैंने कुरान वरान पढ़ ली थोड़ी। वो शुभांकर मिश्रा करके एक यूट्यूब चैनल है, आप उसमें पॉडकास्ट आपका था, मैंने देखा था। तो उसी चैनल पे किसी मुस्लिम व्यक्ति का, इमाम का पॉडकास्ट आया हुआ था, तो मैंने वो देखा, तो जिज्ञासा बस देखा। उसके बाद और थोड़ी जिज्ञासा हुई, मैंने कुरान वरान पढ़ी। तब से मेरा साधन बहुत ज़्यादा मतलब विकृत हो गया है, मेरा मन भी बहुत ज़्यादा विकृत हो गया है। तो और मैं बहुत सारे संतों से मिल चुका हूँ, कम से कम 50 मंदिर में जा चुका हूँ, और कम से कम 50 संतों से मिल चुका हूँ। इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो क्या है बताओ। असल में जो मैं नाम जप करता था कुरान में क्या पढ़ा आपने? कुरान में मतलब मैंने पढ़ा, लेकिन मेरी वो साधन विकृत हो गया। कुरान में तो मतलब बहुत गलत बातें लिखी हुई हैं वैसे तो हिंदुओं के प्रति। क्या गलत लिखा है उसमें? जैसे तो फेस ब्लर कर दिया जाएगा, दिक्कत तो नहीं होगी उसमें। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आइडोलेटर्स हैं, मतलब जो मूर्ति पूजक हैं, उनको आपको ऐसे ऐसे तरह तरीके से मारना है वैसे, मतलब अच्छा। वैसे मारना। हाँ, वो मैंने उनकी मतलब उसमें भी लिखा हुआ है, और एक और उनका ग्रंथ है उसमें भी मैंने पढ़ा था। ये सब पढ़ लिया, और उसके बाद मैंने उनके महापुरुषों के बारे में सुन लिया। तो अब जब मैं मतलब भगवान का जब यह सुनता हूँ, तो मतलब जैसा पहले भाव आया करता था वैसा नहीं आता है ना। महापुरुषों के प्रति अब वैसा भाव आता है। जैसे मैं आपकी बात सुनता हूँ तो अब वो भाव नहीं रहा, मेरा भाव कतई चला गया है। और मैंने मतलब 50 संतों से मिल चुका हूँ, मैंने जैसा कि आपको बताया 50 मंदिर में जा चुका हूँ। उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कैसे भी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हूँ इसके लिए, बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है कि संगति यदि किसी की गलत हो जाए, हाँ, तो वो कुछ टाइम के लिए ना हमारा भजन, हमारा सत्संग, हमारा जप, हमारा भाव समाप्त हो जाता है। हाँ जी। और भगवान से प्रार्थना कीजिए आप, कहे प्रभु यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कीजिए। हाँ जी। और अपनी कृपा जैसे थी और वैसे ही कृपा कीजिए। आप कथाएं सुनिए और भगवान का नाम जपिए, और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान अपने आप वही भाव में लाके खड़ा कर देंगे। महाराज जी, मैं तो 5 महीने से प्रार्थना कर ही रहा हूँ। मैं आप शुद्ध भक्त हैं, आप बहुत मतलब वरिष्ठ कोटि के संत हैं। जैसा कि आप बहुत सेवा करते हैं, मैं बहुत दिनों से आपकी कथा सुन रहा हूँ, बहुत सालों से, लगभग 3 सालों से। तो मैं ये चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे गौरी गोपाल भगवान से, तो गौरी गोपाल भगवान को प्रणाम करना। हाँ। लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करना भी जाके ऊपर समर्पण कर देना। हाँ जी। अपने आप वही भाव जैसे थे उससे भी अच्छे तैयार हो जाएंगे। अच्छे, ठीक। राधे राधे महाराज जी। दे दो उनको माइक, दो ना बगल में, सब बैठ जाइए। मैं उनके बाद भैया को देना। जो महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मेरा और मेरी बहन की तरफ से, आरती शुक्ला और कोमल शुक्ला की तरफ से। महाराज जी, आप इतनी कम उम्र में इतना सब मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, बस ये सवाल है मेरा। हम करते तो हम बताते, करने वाले भगवान हैं, तो भगवान श्रीमन नारायण सब कर रहे हैं, वही करने कराने वाले हैं, हम कौन होते हैं। महाराज जी, हमारी फैमिली में 5 लोग होते तो हम उनको खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई दुखी ही रहता है, चाहे कितना भी कर ले। फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो पाती? तो हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं, हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। ठीक है महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन जी। महाराज जी, मैं हमीरपुर का रहने वाला हूँ, यूपी में, और 2 महीने पहले आया था वृंदावन। लेकिन वृंदावन में इतना अच्छा लग रहा है कि अब जाने का मन नहीं कर रहा। और हर हफ्ते मैं यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम में आता हूँ, जो माताएं हैं उनका दर्शन भी करता हूँ। और मेरा एक यूट्यूब का चैनल भी है, तो उसमें माताओं के इंटरव्यू लेता हूँ, किस तरह से आपकी सेवा आप कर रहे हैं। और सच में मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को भी कि किसी ने इस तरह से सेवा करी हो। हर माता जो यहाँ पे रहती है वो आपको कृष्ण रूप मानती है, अपना लल्ला मानती है, बिहारी जी मानती है। तो देख करके ऐसा सच में लगता है कि हमने पढ़ा था कहानियों में कि कोई ऐसी सेवा करता है, लेकिन अपनी आंखों से पहली बार हमने देखा। और अभी तक जैसे कि हमारे लिए जो हीरोज़ थे यूथ के लिए, बॉलीवुड के हीरोज़ थे, कि बॉलीवुड में कोई मूवी आई तो उस हीरो ने ऐसा काम किया, तो हम सोचते थे कोई हीरो ऐसा हम लोग बने। लेकिन अब जो टाइम है
वो आप जैसे संतों का है। हम आपको देख के सीखते हैं कि जो रियल लाइफ का हीरो है वो आप हैं, कि कैसे हमें कैसे बनना है। और हम आपसे यही एक आशीर्वाद मांगते हैं कि जिस रास्ते पे आप हमें चलाना चाहते हैं हम उस तरह से चल पाएँ। और जितनी सच्ची सुच्ची सेवा आप कर रहे हैं, मन में भाव आता है कि पहले कुछ और भाव आता था, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, लेकिन अब एक मन में भाव आता है कि हम कुछ भी करें लेकिन साथ में माताओं की, अपने जो समाज है उसके प्रति सेवा की एक भावना बनी रहे। तो सही है। और महाराज जी एक चैनल है मेरा हैप्पी लाइफ विद सत्यम, चाहता हूँ कि आप एक बार नाम ले लें उसका। क्या नाम है? हैप्पी लाइफ विद सत्यम। हैप्पी लाइफ विद सत्यम। सत्यम। जी जी। वाह, भगवान करें आप इसी तरह समाज की सेवा करें, खूब तरक्की करें, खूब यश कमाएं। और महाराज जी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे कि हम जो यूथ हैं अभी, एक्चुअली में क्या है कि हम लोग इतने एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, और आजकल मेरी भी या सारे यूथ की यही प्रॉब्लम है। तो आप जैसे एक एनर्जेटिक, जैसे आपकी एज इतनी कम है, अभी अब छोटी एज है आपकी, लेकिन फिर भी आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं, तो आप अपनी दिनचर्या के बारे में भी हम सभी को बताएं, क्योंकि जो वातावरण सब जगह है वो एक हमको डाइवर्ट कर रहा है गलत रास्ते पे, कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से रहना है। तो कुछ इस पे भी ज्ञान दे तो हम लोगों का और भी भला होगा इसमें। देखिए, दो चीज़ें हैं इसके लिए। पहला तो आपका खाना सात्विक हो, भोजन। जी जी। दूसरा, आपका गोल होना चाहिए, लक्ष्य। जी जी। जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपको ईश्वर उतनी एनर्जी देंगे। एक लोटा था, लोटा। जी जी। लोटा गया कुएं के पास, कुएं से बोला यार पानी दे दो, कुआं बोला ले लो, लोटा बोला नहीं। ये बताओ कि सबसे ज़्यादा पानी किसके पास है? तो कुआं बोला नदी के पास मेरे से ज़्यादा है। तो कुआं से बात बनी तो लोटा पहुंच गया नदी के पास, और नदी से बोला कि भाई एक लोटा पानी मिलेगा? नदी बोली एक लोटा क्या, बहुत मिल जाएगा। लोटा बोला ये बताओ सबसे ज़्यादा पानी किसके पास है? नदी बोली सबसे ज़्यादा पानी समुद्र के पास है। अब लोटा चला समुद्र के पास, समुद्र से बोला भाई तुम मेरा लोटा भर दोगे? समुद्र बोला भर लो। ये बोला लोटा कि ये बताओ तुमसे ज़्यादा पानी किसके पास है? समुद्र बोला मेरे से ज़्यादा किसी के पास नहीं है, ये बताओ तुम्हें चाहिए कितना? तो लोटा बोला कितना चाहिए? लोटा भर चाहिए। तो समुद्र हंसकर बोला पागल, जब लोटा भर ही पानी चाहिए था तो कुएं से भर लेता, यहाँ तक क्यों आया है? तेरा लोटा तो कुएं ही भर देता। मतलब तेरा पेट तो जरा सा है, जी जी। है ना? तो देखो आप खड़े समुद्र के पास हैं पर आपका पात्र छोटा है, तो आप छोटा ही भरोगे। इसलिए अपना पात्र, अपना गोल, अपना लक्ष्य बड़ा करिए। ईश्वर तो देने को तैयार है, एनर्जी भी देने को तैयार है, सामर्थ्य भी देने को तैयार है, पर आप सारी जिंदगी लोग 5 लोगों की सेवा करते हैं, माता पिता पत्नी बच्चे, तो 5 लोगों के हिसाब का ईश्वर देते हैं। जब आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा काम करेंगे, तो अपने आप ईश्वर भी आपके लिए बड़ा सोचेंगे। आप छोटा सोचते हैं तो ईश्वर भी प्लान छोटा कर देते हैं। अब गौरी गोपाल में 309 माताएं हैं, 150 बच्चे हैं, 30,000 लोग नित्य भोजन कर रहे हैं। जब यहाँ का लक्ष्य बड़ा है तो ईश्वर उस प्रकार से यहाँ का कार्य करते हैं। और तो आप सबसे पहले अपना लक्ष्य बिग करिए, बड़ा करिए। समझ आ रही है बात? जितना बड़ा सोचोगे उतने सफल हो जाओगे। और एक चीज़ और जाननी थी महाराज जी, कि जैसे आपसे जब हमने यूट्यूब पे देखते थे आपको या मीम्स में देखते थे, तो लगता था कि महाराज जी जैसे कि इतनी बड़ी शख्सियत है तो मतलब कि मिलना बहुत कठिन होगा, या महाराज जी का मतलब एक इमेजिन होता है कि एटीट्यूड शायद बहुत वैसा होगा नॉर्मली, लेकिन आप इतने सिंपल हैं और आपसे बात करके जैसे लग ही नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम बात कर, लग रहा कि फैमिली मेम्बर हैं आप। तो ऐसा कुछ हम लोगों को बताया कि छोटी छोटी बातों हम लोग एटीट्यूड में आ जाते हैं, तो ये कैसे इसको नॉर्मल करके हर किसी को अपनी फैमिली का मेंबर समझ के हम लोग आगे बढ़े, इसमें कुछ? एटीट्यूड वही लोग करते हैं, अहंकार वही करते हैं जो ये मानते हैं कि मैं करता हूँ। जो ये मान लेते हैं कि मैं नहीं करता, भगवान करते हैं, वो किस बात का अभिमान करेंगे? मैं किस बात का घमंड करूँ? मैं कुछ करते ही नहीं, भगवान मेरे से कराते हैं। ये शरीर एक पुतली है, कठपुतली, हम नाच रहे हैं, ईश्वर हमें नचा रहे हैं, इसलिए हम किस बात का घमंड करें? करते तो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, तो अभिमान किस बात का करें? इसलिए अभिमान त्याग कर सेवा। अब जैसे आपने कहा फैमिली मेंबर की तरह भाव आ रहा है, मैं सबको अपना मानता हूँ, सबको अपना ना मानता तो गौरी गोपाल ही पूरी दुनिया में, मुझे लगता है एक आश्रम गौरी गोपाल ऐसा है जहाँ दरवाजा ही नहीं है।
गौरी गोपाल में दरवाजा नहीं, आप सामने चेक कर लेना। कोई आओ, रात के 2 बजे आओ, दिन के 2 बजे आओ, आधी रात को आओ, आपको गौरी गोपाल में भोजन मिलेगा मिलेगा। और दरवाजा नहीं, कभी भी आइए। ऐसा कोई आश्रम कहाँ है बताइए जहाँ दरवाजा ही ना हो। तो ये एक कनेक्टिविटी है कि आप हमारे हैं और अपने घर में आप कभी भी आ सकते हैं, इसलिए दरवाजा नहीं होना चाहिए। ये घर आपका है, आप सबके सहयोग से बना है, इसलिए यहाँ दरवाजा नहीं है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाग सर्ववंद्या वृंदावन बिहारिणी वृंदाराध्या रवा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्यवामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुभा वाह, सुंदर सुंदर। गोपी मूल प्रकटी। गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, एक बार बस विश कर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। गुरुजी आपके आप जन्मदिन गाना गा के विश करते हैं वैसे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। बहुत 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 धन्यवाद हैप्पी गुरुजी। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। जी मतलब मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे कुछ आपसे ऐसा शेयर करना है, आप शायद सोल्यूशन दे दें मुझे। माइक पास में। प्रश्न तो नहीं है, मतलब मैं आपको कुछ ऐसा बताना बोलो, चाहती बोलो, हूँ। बोलो। जैसे कि मतलब मेरे घर में क्या है, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी अभी लास्ट ईयर ही। तो जो मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं वो मेरे पापा को जब भी मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, वो बोलेंगे कि अब बड़ी हो गई है, शादी कर दो। मैंने उनको ये नहीं बोला कि मुझे शादी नहीं करनी, मैंने बस उन्हें ये बोला है कि मतलब कर लूँगी, बट अभी मैं जॉब करती हूँ, अभी लगी है मतलब मेरी जॉब। तो मैं उनसे बोलती हूँ मुझे थोड़ा टाइम प्राइवेट है दो। सरकारी है? प्राइवेट करती हूँ, मतलब मैंने MBA किया हुआ था तो फाइनेंस। कितना कमा लेते हैं महीने का? अभी तो मेरी पैकेज तो है मतलब 6-7 लाख का है, पर मुझे अभी 45,000 ही मिलता है मतलब। तो मतलब मैंने उनसे बोला कि मैं शादी कर लूँगी, बट मुझे थोड़ा टाइम दो। मतलब मम्मी को भी गए अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट जो मेरे रिलेटिव्स हैं ना, वो जब भी पापा को मिलेंगे तो बोलेंगे कि अब वो बड़ी हो गई है, शादी कर दो। मेरी बहन भी है एक छोटी मेरे से, तो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मुझे कितने गुस्सा वर्ष आता की है। हो आप? मैं 24 की पूरी हो गई हूँ मतलब अभी। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी, तो फिर हाँ, होगा मतलब कब? हो जाएगा ना गुरुजी, इतना भी क्या जल्दी। मैं मम्मी को भी बोलती थी कि आपका देखो अब कमाने भी लग गई, पाँव पे खड़ी हो गई, अब विवाह कर ली। अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या हैं पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि। क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। 30 साल की जब हो जाएंगी तब आपका विवाह होगा, फिर आप 30, 31, 32 की होते होते आपका बच्चा होगा। फिर जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं समय पर बच्चे हो जाते हैं, समय पे बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है। ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। गुरुजी मेरा कैसा है ना कि चलो मेरी जॉब लग गई है, पर मुझे मेरी लाइफ भी तो जीनी है। मतलब पहले 12th हुआ, पापा ने बोला कि ग्रेजुएशन में ये कर लो, फिर ये कर लो। मतलब मुझे लगता है कि शायद अब मुझे 1-2 साल मेरे लिए चाहिए कि मैं खुद को भी समझूं, और मतलब मैं ये चाहती हूँ मैं जिस घर में भी जाऊँ तो मैं उन्हें भी समझ पाऊँ। ये ना हो कि अभी मेरा कैसा है कि मेरी मम्मी अभी गई है तो मम्मी से थोड़ा ज़्यादा लगाव था, वो थोड़ा ज़्यादा प्यार करती थी मेरे को। मैं बड़ी थी
तब भी। तो उनका मतलब ये था कि वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी, तो मैं ज़िद्दी भी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मैच्योर हो जाऊँ, मतलब सामने वाले को मेरे से तकलीफ़ ना हो। मैं किसी को मतलब अपनी तरफ से हर्ट नहीं करना चाहती। मेरे रिलेटिव्स मेरे मुंह पे बोल देंगे कि ऐसा है वैसा है, तो मैं जवाब भी नहीं दे पाती उनको। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सामने वाली फैमिली को समझने के लिए। तो इस देखो, वजह से आपका कहना बिल्कुल सही है, समय चाहिए, आप समय ले लो, हाँ, पर फिर भी समय पे विवाह कर लेना ये भी एक समझदारी है। वो तो बात सही है आपकी, मैं करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं। पापा को लगता है कि मैं शुरू से बोलती थी मैं शादी नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी, तो उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि करे ही ना शादी, पर मैं उनसे बोलती हूँ मैं करूँगी। मतलब आप विवाह करेंगी? अब मैं कर लूँगी, मैं उनसे बोलती हूँ आप बोलेंगे मैं शादी कर लूँगी, आपकी मर्ज़ी से कर लूँगी, लेकिन मुझे मेरे लिए थोड़ा समय चाहिए। ये रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ के आप मुझे डिप्रेशन मत दो। मतलब मुझे गुस्सा आता है, वो ऐसे बोल देंगे आके कि बड़ी हो गई है शादी कर दो, अब तो मम्मी भी नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है भाई जी, या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं बुआ वगैरह जो भी आके बोलती हैं कि मतलब भाई जी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, कर दो, अभी छोटी लड़की भी है। तो हम दोनों का ये है कि हम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, बट आप थोड़ा समय दे दो, मतलब 1-2 साल दे दो। मैं बोलती हूँ नहीं, पिताजी 28 जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्या? हाँ, अब उनको लगता है कि कोई लड़का बता दिया, पापा बोलते हैं क्या दिक्कत है, एक बार मिल लेना, मैं देख लूँगा, सही होगा कर लेना। तो आप ऐसा है ना कि जो लड़का आए उनको देखते चलो, कोई अच्छा दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट करते। अच्छा, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है? शंख को, वेदों को जी जमीन पे स्पर्श नहीं किया जाता, इनको आसन होनी चाहिए। शंख रखो तो आसन हो, वेद पुराण रखो तो जमीन पे न रख दो, वेद की पुस्तक या रामचरितमानस या गीता, उनके लिए नीचे क्या होना चाहिए? आसन। जी। ऐसे ही स्त्री को घुटना जमीन पे रख के, माथा जमीन पे रख के प्रणाम करना चाहिए। लेट कर दंडवत प्रणाम करने के लिए शास्त्र मना कर रहे हैं। जी, शास्त्रों के अनुसार हाँ, हमें तो नहीं शास्त्र लेना जो कहते हैं वही कहा जाता है, तो आप लोगों को मान लेने में बुराई क्या है? जी गुरुजी, जी क्या जी? धन्यवाद। क्या जी? धन्यवाद गुरुजी। काय बात का धन्यवाद? गुरुजी, मन में प्रश्न था कि जब हम शिव और शक्ति दोनों से बने, मतलब तो देखो मतलब हमारे जो मूलाधार चक्र में है वो शक्ति है, सहस्त्रार चक्र में शिव है, सब सही है आपकी बात, तो हमारे अंदर जब हम एक पुरुष को उत्पन्न कर सकते हैं तो हम दंडवत प्रणाम क्यों नहीं कर सकते? नहीं मैया देखो, क्या मैं तर्क वितर्क नहीं करना चाह रही थी? नहीं नहीं सही है, आपकी बात सही है। देखो दंडवत प्रणाम कर सकती हैं आप, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं ना। तो शास्त्र लिखने वाले भी तो महापुरुष ही है ना। शास्त्र लिखने वाले महापुरुष हैं, साक्षात भगवान ने शास्त्र लिखे हैं। वेद पुराण, वेद तो भगवान की वाणी है जी, लेकिन पुराणों को वेदव्यास जी भगवान की अवतार। भगवान देखो, आप अपने बेटे को मोबाइल चलाने से मना करती हो कि नहीं? जी, क्यों मना करती हो? उससे बुराइयां पैदा होती हैं ज्यादातर। नहीं चलाने दिया करो ना, क्या दिक्कत है, चलाने दो। गेम वगैरह खेलते हैं तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो हाँ, जाती है। जैसे आप माँ होके बच्चों को क्या सही है क्या गलत है ये आप जानती हो और आप रोकती हो, ऐसे शास्त्र भी रोकते हैं कि भाई ये सही है ये गलत है। तो जैसे आप बोलती हो बेटा मोबाइल ना चलाओ, तो बेटे को मान लेना चाहिए ना माँ की बात, कि बेटे को तर्क करना चाहिए। नो, उसी तरह शास्त्र कहते हैं तो प्रणाम करने को मना थोड़ी कर रहे हैं। जी, हिंदुओं की तो माताएं बहनें मंदिर जाती हैं, हमारे यहाँ तो देवी भगवान का दर्जा पाके दुर्गा मैया बैठी हैं। दुनिया में और कोई मजहब पंथ बताइए जहाँ नारी को भगवान का दर्जा दिया गया हो। जी, सनातन में इतना सम्मान नारी का है, फिर भी आप यदि संतुष्ट नहीं है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग नारियों का भगवान की तरह आदर करते हैं। दुर्गा की पूजा, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ अकेले राम बैठे हों, सब जगह सीता मैया है, अकेले कृष्ण है तो राधा है। फिर इसलिए जो मना किया जा रहा है ना, बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपने कहा कि स्त्री पुरुष पैदा करती है, बात सही है, नारी ना होती तो नर ना होता। परंतु ये बताइए कि नारी और पुरुष में अंतर है या नहीं, आप बताइए। जब
नारी नरसिंह के रूप में अवतार लेके प्रहलाद की रक्षा कर सकती है, जैसा कि अभी एक बच्ची ने आपसे पूछा। सही है, सही है। तो मेरा मानना है कि मैं भी दंडवत प्रणाम करके हाँ, ईश्वर की प्राप्ति कर सकती हूँ। मतलब दंडवत नहीं करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ये मेरा मानना है, क्योंकि हमारा जब तक हृदय से हम परमेश्वर को याद ना करें तो मतलब दंडवत नहीं करेंगे तो हृदय से याद नहीं कर पाएंगे, ऐसा है? क्या पता गुरुजी, इसलिए तो आपसे पूछा मैंने ये प्रश्न। अब देखो, आपको करना है तो मैं कभी नहीं रोक सकता, ना कोई रोक सकता जी। लेकिन फिर भी शास्त्र का जो वचन है जी। स्त्री ना सहते भार, ऐसा श्लोक है जी। और वो श्लोक यही कहता है कि पुरुष को कैसे प्रणाम करना है, स्त्री को कैसे प्रणाम करना है। जी। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ प्राचीन मंदिरों की, वो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें बताया है पुरुष कैसे प्रणाम करे, स्त्री कैसे प्रणाम करे। बहुत पुराना मंदिर था, उसकी फोटो थी मेरे पास, मैं ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। जी गुरुजी। तो आपने कहा कि स्त्री पुरुष को पैदा करती है, नरसिंह बनती है, आपकी सारी बातें सही है जी। परंतु फिर भी नारी के धर्म अलग हैं और पुरुष का धर्म अलग है कि नहीं? जी है, बिल्कुल है। इसलिए दोनों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जी गुरुजी। जी। और आप भगवान मिलते हैं प्रेम करने से। जी गुरुजी। मीराबाई सिस्टम समाज के लिए गुरुजी कितना खतरनाक है, आप कुछ बताएंगे? कितना खतरनाक है आप बताओ। मैं एक बताऊंगा, नहीं प्रमाण दिखाएंगे। हाँ बताओ। बोलो बोलो। इसको गुरुजी आप वहीं से देखिए, ये लिविंग का ही मतलब है। हाँ, आप वहीं से देखिए, वो कैमरा द्वारा दिखा देगा। ये लिविंग जो है ना, ये